आँख हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत अंग होता है, जिसकी वजह से दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ज़रूरी हो जाता है इन खूबसूरत आँखों का ध्यान रखना। और इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आँखों का कैसे रखें ध्यान। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। सेहत की पाठशाला में आज मैं पहुंची हूं श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जहां हम बात करेंगे आपकी आंखों की, आपकी समस्याओं की और डॉक्टर्स बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आंखों से जुड़ी हर समस्या का समाधान आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारू दत्त सर। पहले तो बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम में आपका। देखिए, गर्मी का समय है, लोगों के मन में आंखों को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती हैं कि कैसे आंखों का ध्यान रखें। कई बार गर्मी की वजह से कई दिक्कतें भी आंखों में आने लगती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन पेशेंट्स को, क्या करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए? तो सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि 12 महीने अपने को आँख का ध्यान रखना चाहिए। और हर सीज़न में अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं आँख संबंधी, जैसे शरीर संबंधित होती है। लेकिन आपने ठीक बोला कि गर्मी में आँखें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। उसके 2-3 कारण है। एक, टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा, गर्मी में पोलन ग्रेन्स या धूल में कण की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आँखों में एलर्जीज़, रिएक्शंस ये बढ़ जाते हैं। तो गर्मी के मौसम में 2-3 छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना है। जितना हो सके पीक गर्मी के समय बाहर मत निकलिएगा। दिन में 2-3 बार आँख को ठंडे पानी से वॉश कीजिएगा। पानी हमारा सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड है ना। आँख को साफ़ रखेंगे, आँख को ठंडा रखेंगे तो आँखें अपने आप स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पानी पीना मत भूलिए। हमको लगता है कि पानी का आँख से क्या ताल्लुक है, लेकिन जितना हम पानी पिएंगे उतना आँखों में भी टीयर्स फॉर्मेशन होंगे, आंसू बनेंगे और आंसू आँख को साफ़ रखेंगे। जब भी आप बाहर निकलते हैं, भले कार में बाहर निकलते हैं, तो सनग्लास या गॉगल्स की आदत डालिएगा, क्योंकि कार के अंदर भी जो एसी की हवा आ रही है, या इनफैक्ट यहाँ पे भी जो एसी की हवा आ रही है वो ड्राई है अपनी, है ना। तो उससे भी आँखों का ड्राइनेस बढ़ता है। तो हमारी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए जो गॉगल्स होते हैं वो केवल लाइट से प्रोटेक्शन नहीं देते, इनफैक्ट वो सूखी हवा से भी प्रोटेक्शन देते हैं। और यूजुअली गर्मियों में जो सबसे कॉमन दिक्कत है एलर्जी की, मतलब आंखों में खुजली होना, लाल होना, गड़न चुभन होना। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होगी तो एक तो आंखों को रगड़ना नहीं है आपने। कोई भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ अपने आप से प्रयोग मत कीजिएगा। अपने आसपास जो भी नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके सलाह लेके ड्रॉप्स डालिएगा, तो आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। वाओ सर, आपने बहुत स्मूथली सारी बातें बता दी। सर, एक मेरा सवाल इसी से जुड़ा एक और आया है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट ऑफिस में देखते हैं कि लोग लगातार सिस्टम में बैठे रहते हैं और उनका आंखों का कांटेक्ट, या तो जैसे हम लोग एंकर्स हैं तो हमारा आंखों का कांटेक्ट लाइट से हो रहा है, कैमरे से हो रहा है, या फिर सिस्टम से हो रहा है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी आँखों का कैसे ध्यान रखना चाहिए? और कई बार हम सुनते हैं कि एंटी रे स्पेक्ट्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, सर ये भी समझाइएगा। तो बेसिकली जो स्क्रीन यूसेज है वो बढ़ते ही जाएगा, वो तो कम होना नहीं है। हम कितना भी बोले कि हमको स्क्रीन से दूरी बनाए रखनी है, हमको डिजिटल डिटॉक्स करना है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे हमारा हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, आजकल तो स्क्रीन का यूसेज बढ़ने ही वाला है। तो स्क्रीन से भागिए मत। स्क्रीन आपका दुश्मन नहीं है जैसे बताया जाता है उसको, लेकिन आपको स्मार्टली यूज़ करना है। तो स्मार्टली यूज़ करने का मतलब ये है कि आप स्क्रीन को उतना यूज़ कीजिए जितनी आवश्यकता है। ऑब्वियसली इंस्टा हो गया या सोशल मीडिया हो गया, से दूरी बनाए रखें, जो आपके लिए ज़रूरी है वो। स्क्रीन जब भी हम यूज़ करते हैं उससे नुकसान तब होता है जब ज़्यादा लंबे समय के लिए एक साथ यूज़ करते हैं, है ना। तो कोई बोलता है कि मैं दिन में 8 घंटा यूज़ करता हूँ, तो हमारा कहना है 8 घंटा यूज़ करना कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आप अगर लगातार 2-3 घंटा सिटिंग करते हैं तब दिक्कत है। तो आप छोटे छोटे बीच बीच में ब्रेक लीजिए, रादर दैन लंच का 1 घंटे का ब्रेक, वो तो लीजिएगा ही, लेकिन 1 घंटे के बाद में 5 मिनट का छोटा गैप ले लीजिए। आप उठ के अपने डेस्क से टहलिए, आँख को ठंडे पानी से धोइए, थोड़ा सा आँखों को बंद करके बैठिए। तो छोटे छोटे ब्रेक लेना है, लेकिन मल्टीपल लेना है। तो हर 1 घंटे में छोटा 5-10 मिनट का गैप लीजिएगा, तो उससे आपकी आंखें उस समय रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन आप जो चश्मा यूज़ करते हैं, अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तो एक एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस आते हैं, वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो ब्लू कट नाम की जो चीज़ आपने सुनी होगी, ये सब का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो अगर आपको कोई नंबर है तो नंबर यूज़ करिए स्क्रीन के लिए, या फिर एक 0 पावर का सिंपल एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लास यूज़ कीजिए। और सबसे ज़रूरी, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे
क्या आजकल लोगों में आँखों की समस्या को लेकर दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई एज ग्रुप नहीं रह गया, छोटे-छोटे बच्चे स्पेक्स लगाए हुए हैं। वेरी ट्रू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया कि आजकल इनफैक्ट कोविड के बाद से राइट। छोटे बच्चों में, मतलब जिसको हम स्कूल गोइंग एज के बच्चे बोलते हैं, उनमें चश्मे की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। इसको हम मायोपिया एपिडेमिक बोलते हैं, सामान्य भाषा में माइनस नंबर का बढ़ना। तो जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, पहले 10 में से 1 या 2 को चश्मा लगता था। आजकल ये देखा गया कि नियरली 4 या 5, मतलब नियरली 40 टू 50% बच्चों को चश्मे की आवश्यकता पड़ रही है। अब बच्चों में समझने वाली बात ये है कि वो खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद से वो बता नहीं पाते कि उनको धुंधला दिख रहा है। पता कैसे चलता है कि घर पे मदर ने नोटिस किया कि बच्चा पास जाके टीवी देख रहा है या छोटी करके देख रहा है, या फिर स्कूल में टीचर बोले कि बच्चा जब पीछे बैठता है उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, वो गलतियाँ कर रहा है। तो इस तरह से वो पिक होता है कि बच्चों में आँखों की समस्या है। अब ये बच्चों में जो आँखों की समस्या जो बढ़ी है, कुछ उसका इफ़ेक्ट कोविड का है, कुछ इफ़ेक्ट स्क्रीन यूसेज जो बढ़ा है उसका है, कुछ इफ़ेक्ट बच्चों में आजकल डाइट थोड़ी सी अच्छी नहीं रह रही है उसका है। तो जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनमें साल में एक बार, अगर आँख में दिक्कत ना हो तो भी आई टेस्ट एक बार करना है। सिंपल विज़न चेक करना है अपनों को कि दृष्टि कैसी है उनकी। अगर उसकी विज़न में कोई दिक्कत है उनको, तो सिंपल चश्मे से ही उनको आराम मिल जाएगा। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है कि चलिए बच्चों की बात तो कर लिए हम, महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनका डेली कॉल होता है मेकअप। ठीक है, चाहे वो मॉडल्स हो, एक्टर्स हो, एंकर्स हो, फिर मैं बोलूँगी हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हम लोग रोज़ मेकअप यूज़ करते हैं। आई मेकअप होता है, मस्कारा, आईलाइनर, ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारी आँखों में, और हम इससे बचाव कैसे अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, ये हमारे जॉब का कॉल है। वेरी ट्रू। तो ये जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स है या स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, आप सिंपल समझिएगा, तो ये सब में कुछ ना कुछ केमिकल है ना। कितना भी हम मिनिमलिस्टिक ब्रांड ले लें या कोई भी ब्रांड ले लें, तो सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स रहते ही रहते हैं। अब कोई भी केमिकल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एक्सेसिव यूसेज ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है। जो रोज़ यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क है। आँख एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा सेंसिटिव है नॉर्मल स्किन से, है ना। तो अगर आप कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उससे आप कंफर्टेबल हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप सेफली यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन सोने से पहले हमेशा उसको निकालना है। मेकअप रिमूवल इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस। ओवरनाइट वो नहीं रहना चाहिए आपकी आँख में, कोई भी ब्रांड हो। अगर कोई भी आप ब्रांड चेंज करते हैं, कोई भी नई चीज़ यूज़ करते हैं और उसमें आँखों में अगर किसी भी तरह का रिएक्शन होता है, रिएक्शन मतलब आँखों में लाली आना, आँखों में खुजली हो जाना, पलक में सूजन आना, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत उसको बंद कर दीजिएगा। यूजुअली ये देखा गया है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं या अगर आपने कॉमनली यूज़ की हुई ब्रांड्स हैं, अगर वो आप सेफली यूज़ कर रहे हैं तो लंबे समय में बहुत नुकसान नहीं होता है उसका कुछ। लेकिन कुछ नए ब्रांड्स हो या अननोन चीज़ें हो, या अगर ऐसे कुछ ब्रांड्स आप चेंज करके हो रहा है आपको दिक्कत, तो कुछ दिनों के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। सर, जो लोग आज आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे की पॉइंट्स बता दिए, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से कि हम डेली लाइफ में जो कर रहे हैं, और उसके बाद आंखों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो सबसे ये जाता कहना है। चाहूँगा कि ईश्वर ने हमको 2 आँखें दी है और ये आँखें ना हम बदल सकते हैं, ना इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आँखों का, इनफैक्ट शरीर का भी जैसे हम ध्यान रखते हैं, वैसे आँखों का भी अपने को ध्यान देना है, क्योंकि दृष्टि है तो जीवन है। और पहले ये धारणा थी कि बीमारी होने पे डॉक्टर पे जाएं, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट बदलना है अपने को कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं भी है और आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो आपको सालाना एक बार आँखों का चेकअप एक रेगुलर करवा लेना चाहिए। सर, आजकल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। चलिए ये देखते हैं हम कि कई लोगों को दिक्कतें हैं, वो इलाज करवा लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं वो सर्जरी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते सर्जरी, तो उनके लिए कोई व्यवस्था है श्री विनायका हॉस्पिटल की? तो श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, मध्य भारत का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क है। अब मैं उसको नेटवर्क इसलिए बोल रहा हूँ, आगे भी मैं बताऊँगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा शुरू से एक विज़न रहा है जिसको हम बोलते हैं अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़। मतलब हम छत्तीसगढ़ को वाकई में अंधत्व मुक्त करना चाहते हैं। आपको अभी भी शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दोनों आँख से ब्लाइंड है। आज के हम 2026 की बात कर रहे हैं, जब हम इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे हमारे पास मशीन्स है, फिर भी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बेसिकली रूरल और ट्राइबल स्टेट है ना। यहाँ ग्रामीण और ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अभी भी ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पे आई केयर फैसिलिटीज़ बहुत ही डिफिशेंट है, बहुत ही कम है। इनफैक्ट या तो वहाँ पे कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है, अगर आई स्पेशलिस्ट है तो उनके पास काम करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। तो अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़ के पीछे
जो हमारा विज़न है वो सिंपल ये है कि हम छत्तीसगढ़ के हर उस व्यक्ति तक आई केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके जिसको वाकई में आँख में कोई बीमारी है। जैसे आपने सुना होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, है ना, एक सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं और फिर एक जैसे मेकाहारा जैसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, वैसे आई में भी प्राइमरी सेंटर्स हमने डेवलप किए। मतलब छत्तीसगढ़ के 21 अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे गाँवों में हमने प्राइमरी विजन सेंटर्स डेवलप किए, जहाँ पे हमारे ट्रेन टेक्नीशियंस और मशीन्स रहती हैं और वहाँ पे टेली ऑफ्थेल्मोलॉजी की सुविधा रहती है। उसके ऊपर का एक लेवल होता है जिसको सेकेंडरी सेंटर्स बोलते हैं, जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। तो चापा, कोरबा, मनेनगढ़ ऐसे 3 जगह और 2 जगह और खुलने वाले, वहाँ पे हमारे सेकेंडरी सेंटर से जहाँ पे आई के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मोतियाबिंद हो गया, जाला हो गया वगैरह, ताकि उतने दूर के लोगों को भी क्वालिटी केयर के लिए यहाँ ना आना पड़े। और जहाँ आप आज बैठे हैं, रायपुर का ये सबसे बड़ा टर्शरी आई केयर सेंटर है। आपने जैसे टर्शरी सेंटर सुने होंगे, तो वैसे टर्शरी आई केयर सेंटर है जहाँ पे ना केवल मोतियाबिंद बल्कि आइस से रिलेटेड अलग अलग बीमारियों का एक सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो प्राइमरी सेंटर्स है, सेकेंडरी सेंटर्स है और जो टर्शरी सेंटर है, ये जो हमारा पिरामिड है, इसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के हर कोने में हर उस व्यक्ति का इलाज कराना चाहते हैं जिसको वाकई में आई केयर की ज़रूरत हो। और अगर वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है तो हम उनका लाना ले जाना, खाना और ट्रीटमेंट पूरा निःशुल्क करते हैं। और मुझे लगता है कि ये हम सिर्फ कुछ भाग कर पा रहे हैं, और भी संस्थाएं अगर इससे जुड़े तो हम इसको और बड़ा स्तर पे कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ में वाकई में इसकी आवश्यकता है। चलिए सर, ये तो बात हो गई कि आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन लोग कई बार ये भी नहीं समझ पाते हैं कि सिर्फ जब आँख में कोई दिक्कत आए तभी बस आपको ध्यान नहीं रखना, आपको अपने डेली रूटीन में भी अपनी आँखों का ओवरऑल ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अपने को हर बार हम हॉस्पिटल जाना संभव नहीं होता है हमारा, तो घर पे जब आप बैठे हैं तब भी आप आंखों का ध्यान रख सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, दिन में 1-2 बार आंखों ठंडे पानी से धोने की आदत, अच्छी डाइट। आजकल हमारी डाइट जो हो गई है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड वाली हो गई है। हमको अपनी दादी नानी का ध्यान रखना है। दादी नानी बोलती है ना, ये खाना अच्छा है तो बस वो अच्छा है। तो अपने को नेचुरल डाइट पे रखना है। सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, उस मौसमी जो फल और सब्जियां मिल रही है वो वाकई में हमारे लिए हेल्दी है। पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलना है। और नींद, स्लीप आप अच्छी रखिए, खाना पीना समय समय पे खाइए, दिन में 1-2 बार आंखों को ठंडे पानी से धोइए, थोड़ा सा मोबाइल कम कर दीजिए, आंखें अच्छी रहेंगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारी बातों को इतने स्मूथली हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आई नो कि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो देखिए, हमने बात की डॉक्टर चारू दत्त से, उन्होंने बताया कि आंखों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि श्री गणेश विनायका हॉस्पिटल में क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से काम हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आगे हम टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं, कैसे यहाँ पर इलाज हो रहा है उस पर बात करने वाले हैं। और इस बात की जानकारी मुझे लगता है डॉक्टर अनिल गुप्ता से अच्छा कोई दे नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए चलते हैं और अपनी टेक्नोलॉजीज दिखाइए, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि कैसे श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल काम कर रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर ना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को मॉडर्न एआई इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट किया है, और हमने यहाँ पर एक यूनिक लैब बनाया है जिसका नाम है मेटाविजन एआई लैब। एआई लैब, ये वही वाला एआई है जो सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एआई है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है ना, तो एआई की मदद हम अपने आई केयर के अंदर भी ले रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें 2 चीज़ों का इंटीग्रेशन है, एक है एआई और दूसरा है ओआई। ओआई मीन्स ओरिजिनल इंटेलिजेंस। जो हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का अपना इंटेलिजेंस और साथ में अगर एआई की इंटेलिजेंस, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो बनता है, उससे हम बहुत सारी डिजीज़ को बहुत पहले से डायग्नोस कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। तो सर, एआई जो आपका यूनिट है, मुझे लगता है कि वो अब आप, चलिए मैं आपको विजिट करवाता हूँ, आइए। बहुत सारी मशीनें हैं, आपने सीटी स्कैन सुना होगा, एमआरआई सुना होगा, है ना। तो क्या आपने कभी सुना कि आंखों का भी सीटी स्कैन होता है? नहीं, आंखों का भी सीटी स्कैन होता है। राइट, दिस इज कॉल्ड ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसके अंदर हम रेटिना के 10 लेयर्स को, जैसे सीटी स्कैन लेयर बाय लेयर दिखाता है, ये आंखों का सीटी स्कैन है, और इसके अकॉर्डिंगली समझ लीजिए ये रेटिना का सीटी स्कैन है। रेटिना की एक एक लेयर को हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर कुछ विजुअल्स हैं तो आप दिखा पाएंगे यहाँ पर? मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, दिखाइए। ये देखिए, जो रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, हम उन 10 लेयर्स को वन बाय वन एक एक चीज़ को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन सी लेयर के अंदर में डिजीज़ है, कहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ है।
वो यहाँ पे स्कैन किया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत एडवांस हो गई है। बिल्कुल सर। हमेशा जब श्री विनायक आई हॉस्पिटल का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती थी चेन्नई हैदराबाद, लेकिन वैसा ही सेटअप रायपुर में कर देना, ये कैसे पॉसिबल हुआ और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे आप लोगों ने तैयार की? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी हॉस्पिटल की 2008 में, तब हमारा विज़न यही था, मिशन यही था कि छत्तीसगढ़ के पेशेंट्स जो आज उस समय बाहर जाना पड़ता था, कुछ लोग शंकर नेत्रालय चेन्नई जाते थे, कुछ दिल्ली एम्स जाते थे, तो हमने एक सपना सोचा था कि यस, वो चीज़ें आज हम पॉसिबल कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो अभी आप देख रहे हैं AI लैब, इस लैब के अंदर वो सब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो कहीं पर भी अवेलेबल होती है। आपने सोनोग्राफी सुना होगा, पेट का सोनोग्राफी होता है। कई सुना है बस सर, आंखों का सोनोग्राफी होता है, आज पहली बार देखेंगे। तो जैसे पेट का सोनोग्राफी होता है, जैसे मैंने अभी आपको CT स्कैन दिखाया, ऐसे ही यह है सोनोग्राफी। यहाँ पर हम आंखों के लेयर बाय लेयर समझ सकते हैं सोनोग्राफी से। B स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ आई। अब जैसे आपने हार्ट की एंजियोग्राफी सुना होगा, राइट, ऐसे ही आंखों की भी एंजियोग्राफी होती है। अच्छा। तो ये भी एक अमेजिंग चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूँगा। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें अगर लंबे समय से डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो उनके रेटिना में हेमरेज होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड का लीकेज शुरू होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एक डिवाइस है जिसे हम कह रहे हैं OCT एंजियो, राइट। तो OCT एंजियो में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो डाई, जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि एक डाई डाली जाती थी, फिर आंखों के अंदर में एंजियोग्राफी के द्वारा देखा जाता था कि कहाँ कहाँ पर लीकेज है। लेकिन जो डाई इंजेक्ट करते थे उससे कई बार रिएक्शन होने का डर रहता था, पेशेंट्स को एक इन्वेजिव प्रोसीजर करवाना होता था, फिर कुछ दिनों तक जो यूरिन का कलर है वो ग्रीन या येलो हो जाता था, और किडनी के पेशेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब ये नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव मीन्स इसमें अब कोई भी डाई की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, और हम आंखों के अंदर होने वाले जो लीकेज हैं ब्लड के, वो क्लियरली देख सकते हैं। तो दिस इज द हाईली एडवांस मिशन। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई, क्योंकि हमने कभी सुना था कि पेट का सोनोग्राफी होता है, CT स्कैन होता है सर का, कमर का, अगर आपको चोट वगैरह लग गई। लेकिन आपने तो ये भी बता दिया कि अब एंजियोग्राफी की भी मशीन आंखों के लिए आ चुकी है। चलिए कुछ पेशेंट से भी मिल लेते हैं। चलिए, आप अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करना चाहेंगे। आपकी आंखों में दिक्कत थी, क्या हो गया था? मैं घर पे असल में कुछ काम कर रहा था और एक मेटल का टुकड़ा मेरी आंख में चला गया था। अच्छा। जिसकी वजह से कॉर्निया डैमेज हो गया। कितने समय पहले की बात है? फ्राइडे को हुआ था। अच्छा, मैं रिसेंट। सैटरडे को आया था यहाँ, बट मिल नहीं पाया सर से। तो संडे को सर मेरे से स्पेशली मिले अलग से अच्छा। टाइम निकाल के, और उसके बाद मंडे को मेरा मतलब OT का प्रोग्राम है ऑपरेशन का, और मंडे को इस पर स्टिच लगाए, टाका लगाए। तो अभी आप ठीक हो? अभी हाँ, पहले से बेटर हूँ। अभी सेकेंड ऑपरेशन 1 मंथ बाद होगा, इसके प्रोग्रेस को देखने के बाद। ओके। यहाँ के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत तो यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगी। हम कई बार देखते हैं जिन डॉक्टर्स को कहा जाता है कि वो दूसरे भगवान होते हैं, उनसे हम इलाज तो करा लेते, ठीक हो जाते, बट उनको वो ग्रैटिट्यूड कई बार नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए किया। तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहोगे? जी, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं। हर एक पेशेंट को पर्सनली टाइम दे के देखना उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, राइट, बट वो सबके लिए बराबर टाइम निकालते हैं और सबकी प्रॉब्लम्स को बराबर सुनते भी हैं और देखते भी हैं। चलिए आप जल्दी ठीक हो जाइए डॉक्टर साहब। अब हम भी आपके बहुत जल्दी रिकवरी की और पूरे विजन रिकवरी की कामना करते हैं। बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और ऐसे ही अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़े। थैंक यू। ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर फ्लोर, पोटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जो ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, इसके अंदर सारी चीज़ें स्ट्राइल वे में होती हैं। 99.999% स्ट्राइल होता है ये, यानी कि इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। लेमिनर एयर फ्लो होता है, हर 1 घंटे के अंदर 15 से 20 बार प्रेशर के साथ एयर बाहर फेंकता जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का फंगस, वायरस के जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो ना रहें। उसके साथ साथ जो हमारी मशीनें हैं यहाँ पर,
जब हम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं तो साथ ही बहुत सारे ट्रेनिंग्स जो होते हैं वो लर्निंग ले रहे होते हैं। तो 3D माइक्रोस्कोप है जिसके साथ हम बड़ी स्क्रीन के साथ उनको विजुअल्स दिखा सकते हैं। हर माइक्रोस्कोप के साथ एक टीचिंग एड ऐड होता है जिसमें वो देख भी सकते हैं मेन सर्जन को ऑपरेट करते हुए। तो क्योंकि श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स रेगुलर वे में चलते रहती हैं, बहुत सारे डॉक्टर शॉर्ट टर्म फेलोशिप, लॉन्ग टर्म फेलोशिप्स के लिए यहाँ आते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के भी हमारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। तो ये मॉडलर ऑपरेशन थिएटर इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है जहाँ पर साथ में ऑपरेशंस के साथ साथ लर्निंग भी हो सके। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो हमारे हॉस्पिटल में हमने स्टार्ट की है। ओके, ये तो बहुत ही शानदार भी है और आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्यों जब मध्य भारत की जनता को आँखों का इलाज कराना है तो इधर उधर किसी भी हॉस्पिटल में भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे आ सकते हैं श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल जहाँ पर सारी सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही बेहतर इलाज नई टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। सर, और कोई बात अगर आप जनता को बताना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में या आँखों को बेहतर कैसे उसका ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल किसी भी जनरेशन को आँखों की समस्या होना आम हो चुका है। देखिए आज के समय में ना, क्योंकि डिजिटल टाइम है, डिजिटल एज है, हर किसी की आईज में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि ओवर स्क्रीन टाइम हो रहा है। तो मैं एक सिंपल सा रूल कहता हूँ 20-20-20-20-20 5 टाइम 20 मीन्स हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से 20 सेकंड के लिए नज़रें हटानी है, 20 फीट के डिस्टेंस पे देखना है, 20 टाइम आइज़ को ब्लिंक करना है और 20 ml का वाटर सिप कर लेना है। अगर ये 20-20-20 का जो रूल है ये आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ डिजिटल आई स्ट्रेन से बच सकते हैं। सर, एक सवाल है मेरा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे आई हॉस्पिटल भी आ चुके हैं, लेकिन जब हम मध्य भारत की बात करते हैं तो चर्चा होती है कि श्री विनायक हॉस्पिटल में बहुत बेहतर इलाज होता है, लेकिन हम समझना चाहें कि आखिर डॉक्टर्स की टीम कैसी है, क्यों अगर किसी को आँखों की समस्या है वो इसी हॉस्पिटल आए, किसी हॉस्पिटल और ना जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाई टू चूज़ अस, हमें ही क्यों चूज़ करें। देखिए बेसिकली जैसा मैंने कहा ना 2008 में जो हमने चीज़ सोची थी कि किसी भी पेशेंट को छत्तीसगढ़ से बाहर ना जाना पड़े इलाज के लिए, तो आज हमारे यहाँ एम्स न्यू दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई, अरविंद मदुरई और LV प्रसाद हैदराबाद, ये जो देश के 4 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से ट्रेंड डॉक्टर्स की टीम हमारे पास में है। कॉर्निया, रेटिना, ग्लूकोमा, स्क्विंट, पीडियाट्रिक कैटरेक्ट और साथ में कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, ये जो मेजर सेगमेंट्स होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के, ये सभी डिवीजन्स देखने में आँख तक छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन इसके भी आगे 7 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो आपको दिखता है कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, ऐसे ही ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर भी 7 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो 7 मेजर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हमारे AC हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा, कुछ लोगों की आँखें चोट की वजह से डैमेज हो जाती हैं, कहते हैं ना कि एक आँख पूरी निकालना पड़ गया। अब कॉस्मेटिकली वो इतना बैड दिखाई देता है कि क्लाइंट का या पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। तो ओकुलरिस्टी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी अदर आई है, बिल्कुल वैसा ही एक आर्टिफिशियल आई दूसरी आई के अंदर इम्प्लांट किया जाता है और देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि असली आँख है कि नकली आँख। तो हम कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, ओक्लोप्लास्टी डिपार्टमेंट के अंदर ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो सारे डिपार्टमेंट मिलकर फिर बेहतर एक ट्रीटमेंट लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज की सेहत की पाठशाला में हमने बात की आपकी आँखों की, क्योंकि आपकी आँख से ही आप इतनी खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं और हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत अंग होता है आँख। तो अपने आँखों का ध्यान रखिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराइए और साथ ही मैं फिर आपसे जल्द मिलूंगी सेहत की पाठशाला में नए एपिसोड के साथ, नए डॉक्टर के साथ और आपकी नई समस्या के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।